दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय। यह अध्याय महिषासुर वध का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली वर्णन है। तृतीय अध्याय में देवी दुर्गा और राक्षसों के राजा महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध का वर्णन है। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से बार बार रूप बदलता है, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य। देवी दुर्गा अपनी दिव्य शक्ति और अस्त्रों से उसके हर रूप को नष्ट करती है और अंत में उसका वध कर देती है। यह अध्याय बताता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। मुख्य श्लोक का अर्थ संक्षेप में। जब देवी ने महिषासुर को ललकारा, तब कहा, हे मूर्ख, तू गर्जना कर ले जब तक मैं मधु पी रही हूं, क्योंकि तेरे वध के बाद देवता ही गर्जना करेंगे। अर्थ, देवी आत्मविश्वास से भरी है और जानती है कि अंत में विजय उन्हीं की होगी। खास घटना, महिषासुर वध इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। महिषासुर का रूप परिवर्तन और अंत। महिषासुर पहले भैंसे का रूप लेकर युद्ध करता है। देवी उसे घायल करती है। वह सिंह, हाथी और मनुष्य रूप में बदलता रहता है। अंत में जब वह फिर भैंसे का रूप लेता है, तब देवी उसके ऊपर चढ़कर उसे पाँव से दबाती है, त्रिशूल से वार करती है और उसका सिर काट देती है। यही क्षण महिषासुर का अंत और धर्म की विजय का प्रतीक है। महिषासुर हमारे अंदर की बुरी आदतें, अहंकार, क्रोध, लोभ। माँ दुर्गा हमारी आंतरिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं, तो हम भी अपने महिषासुर को हरा सकते हैं। निष्कर्ष, तृतीय अध्याय हमें सिखाता है, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अंत में हारती है। आत्मविश्वास और साहस सबसे बड़ा हथियार है। सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं, तो हम भी अपने महिषासुर को हरा सकते हैं। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माता दी।